सलातुल तस्बीह को जो है वो कैसे पढ़ा जाए और कब पढ़ना जो है वो अफजल है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए ईटन पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईटन पाकिस्तान के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम रमज़ान के क्योंकि कुछ सवालात आपकी खिदमत में लेके आ रहे हैं, तो उनमें से एक सवाल ये था लोगों का कि सलातुल तस्बीह जो है वो किस तरीके से अदा की जाए। तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ उलमा ज़कीर साबरी साहब मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे सलातुल तस्बीह को जो है वो कैसे पढ़ा जाए और कब पढ़ना जो है वो अफजल है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं उलमा साहब, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए जी कि सलातुल तस्बीह का तरीका क्या है। सलातुल तस्बीह जो है जी ये नफली इबादत है और ये 4 रकात पर मुश्तमिल है। और सलातुल तस्बीह इसकी सूरत-ए-हाल ये है कि नियत के बाद आप सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद आप 75 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ेंगे और फिर आप उसके बाद सूरह फातिहा मिलाएंगे, सूरह फातिहा के बाद आप सूरत मिलाएंगे, सूरत मिलाने के बाद आप फिर 10 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। उसके बाद आप रुकू में चले जाएंगे, रुकू में भी आपने 10 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना है। रुकू के बाद आप खड़े होंगे जब, तो उस बार भी आपने 10 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर उसके बाद आप सजदे में चले जाएंगे, सजदे में भी आपने 10 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर आप बैठेंगे, बैठने में भी आप 10 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर दूसरा सजदा करेंगे, उसमें भी आपने 10 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना है। अलगर्ज़ के आप 75 दफ़ा आप पहली रकात में इसे तीसरे कलमे को पढ़ेंगे। और आप जब 2 रकात मुकम्मल कर लेंगे तो बैठेंगे जब, तो उसमें यह है कि आप तशहुद जब पढ़ेंगे तो तशहुद के साथ आप दरूद शरीफ भी पढ़ेंगे और दरूद शरीफ के साथ आप दुआ भी पूरी मुकम्मल पढ़ेंगे। और आप जब तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो फिर आपने सना पढ़नी है, सना पढ़ने के बाद फिर उसी तरह वही तरतीब इस में रहेगी। और फिर चौथी रकात में भी उसी तरह आप तरतीब को पूरी पहली में 75 मरतबा पढ़ना है, दूसरी में भी 75 में, तीसरी में भी 75 में, चौथी में भी 75 दफ़ा। मुख्तसर के आपने तीसरा कलमा जो है वो तकरीबन 300 मरतबा इसको मुकम्मल करना है। जी जी। बाकी अफनाफ के नज़दीक जो है ना, देखें ना जी, हम इसे अलग ऐलान बुला करके इसे जमात के साथ बंदों को इकट्ठा करके हम सलातुल तस्बीह नहीं पढ़ सकते, लेकिन पढ़ी जाती है। अगर 4 लोग जमा हो गए तो फिर जमात के साथ आप पढ़ दें तो स्पेशल नहीं है कि आप लोगों को बुला के नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसके मुतालिक ये है कि अगर हम 4-5 बंदे एक मस्जिद में जमा हो गए तो आप जमात के साथ पढ़ दें तो उसमें कराहत भी कोई नहीं। जी जी। ये बताइएगा कि ये क्या सिर्फ रमजान में पढ़नी चाहिए या फिर कुछ लोग होते हैं ताक रातों में पढ़ते हैं, या फिर आप इसको कभी भी पढ़ते हैं? देखें ना जी, जो शरीयत में जो हमें मिलता है ना जी, जिंदगी में एक दफ़ा या पहले तो आप रोज़ाना इसे पढ़ें। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में पढ़ें, हफ्ते में नहीं तो 1 महीने में पढ़ें, महीने में नहीं तो साल बाद आप एक दफ़ा इसे ज़रूर पढ़ें। तो रमज़ान में कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर अमल या ताक रातों में पढ़ लिया जाए कि जी जी। देखना ताक रातें जो है ना जी, इसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना जी, मन कामा लैलतल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लैलतुल क़द्र में इबादत करेंगे तो पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पिछले आपके सारे गुनाह अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा। तो बेहतर अमल यही है कि सलातुल तस्बीह को भी तभी पढ़ा जाए। इसमें 21वीं में, 23वीं में, 25वीं में, 27वीं में आप इसे पढ़ लें। बहुत शुक्रिया उलमा साहब। नाज़रीन, आपने सुना है कि